मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाते हैं, उदउनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँ। पहली वजह, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, कितने मुसलमान हो? 40 मुसलमान। जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। तो बताइए 40 मुसलमान बेटा, भाई 40 होंगे। और ना जाने कई सौ लोग बैठे हैं, ना जाने कितने अल्लाह के वली इस मजलिस में बैठे हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, वहां दुआ मांगी जाए, वो दुआ अल्लाह कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? भाई इंशाल्लाह कबूल होगी ना। अच्छा, कबूलियत की एक वजह मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कबूलियत, दुआ कबूल होने की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए रब्बे कदीर की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितने वजह हुए भाई, कितनी वजह हुई बोले? अब दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, रात 12 बजने को जा रहा है, लेकिन इनकी आंखों में नींद नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। हर बच्चा, अरे बोले ना, सही बोलिए तो सही, बोलिए बोलिए बोलिए। हर बच्चा जन्नती है। अब जरा ईमानदारी से मुझे बताइए कि जिस दुआ पर जन्नती बच्चा आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बच्चों की बात आ गई। कबूलियत की दो वजह मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो इन बच्चों के लिए एक शेर में सुना दूं। भाई सुनेंगे? अच्छा, कोई एक नौजवान इस मजमे में है, थोड़ा सा भाई नारा लगा तो खड़े होकर के। कोई नौजवान है इस मजलिस में? कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे? कोई नौजवान नहीं? एक नौजवान, सिर्फ वो खाला, मामी, फुफ्फू, अम्मी, बहन, खाली औरतों के बीच में बैठता था। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं? जो औरतों के बीच में बैठे, जो खाली औरतों के इर्द गिर्द रहे, हम लोग उसको बोलते मौगिया। बोलते कि नहीं बोलते? अब ऐसे ही नौजवान बैठा हुआ था औरतों के बीच में। अब औरतें जमा थी, बातचीत कर रही थी, वो नौजवान वहीं बैठा हुआ था। इसी के दरमियान में सांप आ गया। क्या आया बोलिए? अरे बोलो नहीं हो। सांप आया। अब औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लगा थे, सांप मारते, कोई मर्दक बुलाओ। ये बुधवा वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लगा थे, सांप मारते, कोई मर्दक बुलाओ। लोग दौड़ के आए, सांप को मारा। एक आदमी बोला, अरे तुम भी तो मर देते। बोला मैं भूल ही गया। जरा दोनों हाथ को उठा के नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवानान इस्लाम, नौजवानान इस्लाम। माशाअल्लाह। इन बच्चों के लिए एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बहुत अच्छा कलाम है दिल खैराबादी का। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा,
न तू सलमान बनेगा, ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि रात का आखिरी हिस्सा जब होता है, उस वक्त बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। तो रात 12 बज गए, अल्हम्दुलिल्लाह रात 12 बजने को है, बस 49 हो गया, 10 मिनट के बाद ये रात का वो हिस्सा शुरू हो जाएगा, कबूलियत की घड़ी शुरू हो जाएगी कि उस वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं एक मुसाफिर हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुसाफिर जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो इंशाअल्लाह 5 वजह मैंने आपको बता दिया है, तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे तो इंशाअल्लाह अपने लिए दुआ करनी है, बीवी के लिए दुआ करनी है, बच्चों के लिए दुआ करनी है, अपनी माँ के लिए दुआ करनी है, अपने बाप के लिए दुआ करनी है, चचा के लिए दुआ करनी है, खानदान के लिए दुआ करनी है, मोहल्ले वालों के लिए दुआ करनी है, आलिम इस्लाम के लिए दुआ करना। ये हजारों लोग जब इज्तिमाई दुआ हम लोग करेंगे, ना जाने अल्लाह किनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एखाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। यहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अब ज़ईफा थी, कमजोर बदन था, चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई। बुढ़िया गिरी हुई है, एक नौजवान लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, रहम आ गया, दौड़ के गया बुढ़िया को उठाने के लिए। ए दादी उठ, दादी उठ 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 उठ, चोट नहीं लगल, उठ उठ उठ। पकड़ के उठाया बुढ़िया को, बुढ़िया उठी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठेले नहीं, हम दुआ कर जिन उतना जल्दी अल्लाह तोरो उठा लो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। तामीर और तौसी मस्जिद का ये जलसा है। और मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम खुशनसीब हो, इस मजलिस में बैठे हो। ये वो पाक मजलिस है। इस मजलिस के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर अल्लाह का, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, उस मजलिस में बंदे की मौत हो जाए तो बंदा सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है। और उलमा फरमाते हैं कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वो अल्लाह का, बोलो को है, वो अल्लाह का भाई, वो अल्लाह का। कितने लोग अल्लाह का मेहमान बनेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम ये दुआ करबो। सारे लोग। तो अल्लाह का मेहमान बनने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह का मेहमान, कुर्बान जाइए, मेहमान का कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है मेहमान का। ऐसा वैसा मेहमान नहीं। देखिए मेहमानी ज्यादा 3 दिन,
किसी की यहां मेहमानी जाइए तो ज्यादा ज्यादा कितना दिन बोलिए, समझिया मेहमानी गिला, अब वहां मिले जी मुर्गा, हफ्ता वहीं खत्म। ज्यादा ज्यादा एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका। तो खरीदार बोला कि रे बा एक रोदी में खराब चाहिए, ये 500 टका में बकरी बेची। बोले भैया बकरी कोई बीमार जाऊं तो हो? बोले नहीं बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोला का है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा, 2-3 दिन 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर है, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया, भी पूछी कितने में लिए, बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते? अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो? चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो, बोला कि जो रोटी खाइए जी तू, रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया, जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया, इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा, 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या है? ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा, अरे बोले भाई बकरी मर गई आएगा, दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला भैया बहुत किस्मत खराब जे, रब बकरी ले ना बकरी मरी गई। बोला अच्छा, वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना है लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या? तो उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, तो ये बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं कि बकरी मर गई है तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा आज। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं है, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वज़ू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वज़ू का मसला मालूम नहीं है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया,
लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। हा नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। जुमा का दिन है, अब ठीक टाइम एक जुमा एक लड़का वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक दोस्त आया, बोला की करिए, बोले वजू बनाओ। बोला अल्लाह वजू चक्कर मेरे नमाज छुटी, तू चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद से चला गया। भाई अब वो नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? बगैर वजू का जाके जमात में खड़ा हो गया, एक रकात छूट गई, एक रकात मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया ठीक है बोल रहे थे, या अल्लाह कर मुझे वजू भले नहीं बेले ना, अब वजू बने लान तो ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा था। बड़ा नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? तो इंशाल्लाह वादा करो कि हम लोग सही तरीके से वजू बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। वजू में 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बोलो? पहला फर्ज है चेहरा धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज हाथ धोना। कहाँ तक हाथ धोओगे? यहाँ तक। हाथ में अगर कड़ा पहने हो, कंगन पहने हो, अरे कंगन तो औरतें पहनती है, ये कितना लड़का चैन पहनता है, ये जायज़ नहीं है। चैन पहनते हो, जायज़ नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। और सुनो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में एक आदमी का हो चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। हाथ वजू में जहां तक धोएगा वह हाथ वहां तक चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाद। वजू में आप जहां तक हाथ धोएंगे, यहाँ तक धोएंगे, यहाँ तक चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो इंशाल्लाह ये भी हाथ आपका चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है पाँव को धोना। तो कै फर्ज हुए भाई? बोलिए कै फर्ज हुए? और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अगर गुस्ल ना हो तो वजू होगा? अगर गुस्ल नहीं हुआ, बदन पाक नहीं हुआ, वजू बनाएंगे, वजू होगा? और वजू नहीं हुआ तो नमाज होगी? इसलिए जानना जरूरी है। अब उस मसले पर नहीं जाना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के तामीर और तोसी के लिए इस जलसे का इनाकाद किया गया है। मेरी तकरीर का उन्वान है इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुर्बान जाइए, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना है? मक्का। कहाँ बना है बोलिए? मक्का। बोलिए मक्का। उस घर का नाम है बैतुल्लाह, खाने काबा। क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है बोलिए? भक्का। बोलिए भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारक व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और ठीक खाने काबा के सामने अर्श पर एक अल्लाह का घर है। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ए बाबू क्या नाम है बोलिए? तो बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में बैतुल मामूर। उसका तवाफ कौन करते हैं? अल्लाह के फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाढ़ा मसाला बना कर खाने काबा की तामीर करते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह को इस धरती पर, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस धरती पर ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ जिब्राईल धरती में इस ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो कि इस ज़मीन पर, धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, क्या है?
तो हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए अल्लाह की बारगाह में कि मौला तेरे महबूब का सवाल है कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जाओ जाओ, मैं जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह देना कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे प्यारी जगह, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इसलिए मस्जिदों में जाना आना करो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके बाल बच्चों की ज़िंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों से मोहब्बत करता हो, जिसका मस्जिदों में आना जाना ज़्यादा हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसकी ईमान की गवाही दो कि वो ईमानदार आदमी। इंशाल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। भाई ज़्यादा वक्त गुजारो मस्जिदों में, ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजरे। हम चाय की दुकान पे क्यों बैठकर गपशप मारेंगे, दुनियावी बातें ज़्यादा क्यों करेंगे। वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर बैठ जाएंगे, तस्बीह लेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। कुर्बान जाइए, जब तक अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे अल्लाह की हिफाजत में हम रहेंगे। कुर्बान जाइए, हमारा बाल बच्चा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, मेरा घर अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और नेकियां जो मिलेगी वो अलग से मिलेगी। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे महबूब आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले जाएं। मदीना तशरीफ़ ले गए, कई रोज़ हो गए, गमगीन हैं, गमगीन हैं। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं, कोई सदमा है क्या। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे सहाबियों, कई दिन हो गए मदीना आए हुए, काश इस मदीने में एक अल्लाह का घर होता, काश एक मस्जिद होती, काश एक अल्लाह का घर होता जिस घर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पास में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए कि हिजरत फरमाकर अब नए नए मदीना गए थे, दौलत मक्का में छोड़ कर गए थे, घर मक्का से छोड़ कर गए थे, ज़मीनें मक्का में छोड़ कर गए थे, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खातिर गए थे। फिर भी साहबियों ने कहा या रसूलल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक ज़मीन देखी गई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। ए बाबू, ए चाय वाला बाबू, थोड़ी देर रुक जाओ बाबू, अल्लाह आपके चाय में बरकत अता फरमा दे, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठो, ज़हन मुंतशिर हो जाएगी। एक बखील आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है। तो दादा बोला कि दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला वो कैसे। तो दादा बोला कि वो ऐसे कि अगर कोई पिला दे तो फ़ायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है। एक ज़मीन देखी गई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया, मालूम ये चला, पता ये चला 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप ने इंतकाल कर गया, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, दोनों बच्चों को भी बुलाओ। चचा भी आया, दोनों बच्चा भी आया, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये ज़मीन तुम्हारी। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे। कहा कि आप क्या करेंगे। या रसूलल्लाह इस ज़मीन को लेकर आप क्या करेंगे, खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया नहीं नहीं, अगर ये ज़मीन तुम बेचोगे तो इस ज़मीन को ख़रीद कर हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स रोने लगा, आंख से आंसू सावन भादों की तरह गिरने लगा। तो उससे पूछा गया रोते क्यों, ज़मीन नहीं बेचनी है तो मत बेचो, रोते क्यों, कोई ज़बरदस्ती है। तो वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे ज़मीन नहीं बेचनी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कितना खुश नसीब हूं
कि मेरे ज़मीन को अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह ने कबूल कर लिया है। या रसूलल्लाह, ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है, ना चांदी की ज़रूरत है। या रसूलल्लाह, ये ज़मीन मैं आपके कदमों में निछावर करता हूँ, आप इसमें अल्लाह का घर बनाइए, हम तो इसका बदला अपने अल्लाह से ले लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राज़ी हो गया। ये कीमत तय हुई मस्जिद नबवी की, जो मस्जिद नबवी अभी मदीना में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस मस्जिद के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकम तय की गई, वो जमीन वाला राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत जो तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी है। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो ए नौजवानों, सुनो ए मुसलमानों, सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, बनाएंगे इंशाअल्लाह महल।